अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से और ठीक ठाक हो गए। 12,000 यहूदी बंतर हो गए। ये रियल वाक़या है जो आपके पेश खिदमत करता हूँ मैं। रवायत है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 आदमी अक़बा के पास समुद्र के किनारे एला नाम के गाँव में रहते थे, और ये लोग बड़े फराखी और खुशहाली की ज़िंदगी बसर करते थे। अल्लाह ताला ने उन लोगों को इस तरह इम्तिहान लिया कि तहजर के दिन मछलियों का शिकार उन लोगों पर हराम फरमा दिया और हफ्ते के बाकी दिनों में शिकार हलाल फरमा दिया। मगर इस तरह उन लोगों को आजमाइश में मुब्तला फरमा दिया कि तहजर के दिन बेशुमार मछलियाँ आती थी और दूसरे दिन नहीं आती थी। तो शैतान उन लोगों को ये हिलिया बता दिया कि समुद्र से कुछ नालियाँ निकाल कर खुश्की पे हौज़ बना लो, और जब सनीचर के दिन नालियाँ के ज़रिए मछलियाँ हौज़ में आ जाएं तो नालियों का मुंह बंद कर दो। इस तरह उस दिन शिकार न करो, बल्कि दूसरे दिन आसानी के साथ उन मछलियों को पकड़ लो। उन लोगों को यह शैतानी हीला बाजी पसंद आ गई, और उन लोगों ने उन्हें ये नहीं सोचा कि जब मछलियाँ नालियों और हौज़ में मुनक़द हो गई तो ये उनका शिकार हो गया। तो सेंचुरी के दिन शिकार करना पाया गया जो उनके लिए हराम था। उस मौके पर उन यहूदियों को 3 गिरोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार को इस शैतानी हीले से मना करते और नाराज़ और बेजार होकर शिकार से बेजार रहे। नंबर 2, और कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे। दूसरों को मना न करते थे, बल्कि मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह ताला ने हलाक करने वाला, सख्त सज़ा देने वाला है। और नंबर 3 वो ये थे, और ये कुछ वो शरकस नाफरमान लोग थे जिन्होंने हुक्म खुदावंदी को एलानिया मुखाफलत और शैतानी हीलेबाजी को मानकर सनचर के दिन को शिकार कर लिया और उन मछलियों को खाया और बेचा। जब नाफरमानों ने मना करने के बावजूद शिकार कर लिया तो मना करने वाली जमात ने कहा कि अब हम इन मसीहतकारों से कोई मेलाप नहीं रखना चाहते, चनाचा उन लोगों को गाँव को तकसीम कर दो। दरमियान में एक दीवार बना ली और आमतुरफ़त का एक अलग दरवाज़ा बना लिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। इसका असर यह हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई बाहर नहीं निकला, तो उन्हें देखने के लिए कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए। तो क्या देखा कि वो सब बांदर की सूरत में मसूख हो गए हैं। अब लोग उन मुजरिमों को दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल होते तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते न थे, और उनके पास आकर उनके कपड़ों को सूंघते और ज़ारों रोते थे। बंदर बन जाने वालों की तादाद 12,000 थी। ये सब 3 दिन तक जिंदा रहे। इसके दरमियान में कुछ नहीं खा पी सके, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मज़ीद ऐसे वाक़यात के लिए। शुक्रिया।